दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट मेटल, आज जिसके आभूषण हम पहनते हैं, जिसके लिए न जाने कितने वॉर हुए, जिससे आज तक बहुत सारे देशों के बैंक रिजर्व के रूप में रखते हैं। यही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी लगातार डिमांड बनी रहती है और जिसे सेफ हेवन तक कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सोना आखिर धरती पर आया कैसे? क्या आपको पता है कि खूबसूरत से दिखने वाले इस सोने की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे? अगर हम कहें ये रिजल्ट है बहुत बड़े बड़े विस्फोटों का और धरती पर इसका आना डायनासोर की तबाही का रीजन बन गया, तो क्या आपको यकीन होगा? हमें पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सोना डायनासोर के खात्मे का कारण कैसे हो सकता है। यकीन मानिए, ये पूरी कहानी आपको चौंका कर रख देगी, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सोना यानी गोल्ड, जिसे भारतीय समाज में स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, यह केवल एक मेटल नहीं बल्कि प्रॉस्पेरिटी, पावर एंड एलिगेंस का सिंबल है। ये मेटल प्राचीन काल से ही लोगों के बीच काफी महत्वपूर्ण रहा है, जिसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए राजा महाराजा आभूषण ही नहीं बल्कि वस्त्र भी सोने के धारण किया करते थे, ताकि उनकी वेल्थ की जानकारी सबको हो सके। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि सोना आखिर आया कहां से? यकीन मानिए, ये सवाल बेहद दिलचस्प है। तो आइए इस रहस्य की दिलचस्प यात्रा पर चलते हैं और समझते हैं सोने के ओरिजिन की कहानी। धरती पर सोने का आगमन कैसे हुआ, यह जानने से पहले हम सोने के महत्व की बात करते हैं। आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही सोने का महत्व रहा है। उदाहरण के लिए इजिप्ट की सभ्यता में सोने को देवताओं का आशीर्वाद माना जाता था। ये तो आप जानते ही हैं कि इजिप्ट सिविलाइजेशन में राजाओं को फराओ कहा जाता था, मगर उन्हें मौत के बाद भी सोने के विशाल ताबूतों में दफनाया जाता था, ताकि उन्हें देवताओं का आशीर्वाद मिलता रहे। यही वजह है कि इजिप्शियन पिरामिड्स एंड एंशिएंट मास्टरपीसेस में सोने के यूनिक आभूषण और धरोहर आज भी मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि सोने का कितना महत्व था। सोना प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति का भी अभिन्न हिस्सा रहा है, क्योंकि इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यही नहीं, हिंदू धर्म ग्रंथों में भी सोने को देवताओं से जोड़ा गया है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को एडोर्न्ड विद गोल्ड ऑर्नामेंट्स दिखाया जाता है। यही वजह कि आम इंसान भी सोने को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं। यही नहीं, इतिहास में सोने को लेकर कई संघर्ष भी हुए हैं और युद्ध भी देखे गए हैं। सोने की चाह ने मानव सभ्यता को कई बार संघर्ष की ओर धकेला है। यूरोप के खोजकर्ता जब नई दुनिया यानी अमेरिका पहुंचे, तो उन्होंने वहां सोने की खानों की खोज शुरू कर दी थी। वास्तव में दक्षिण अमेरिका जाने का उनका प्रमुख कारण ही सोने के शहर को ढूंढना था। हालांकि उन्हें सोने का शहर तो कभी नहीं मिला, मगर एक नए महाद्वीप की खोज जरूर हो गई थी। साथ ही साउथ अमेरिका की खोज ने स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों को बहुत अमीर बना दिया था, लेकिन इसके पीछे कई निर्दोष लोगों का खून भी बहा। यही नहीं, क्रेविंग फॉर गोल्ड ने कई सभ्यताओं को नष्ट कर दिया और अनेक देश इसकी लगातार कीमत चुका रहे हैं। असल में सोने की खोज ने अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कॉलोनियलिज्म इन डिफरेंट पार्ट्स को बढ़ावा दिया। यही नहीं, कॉलोनिस्ट्स ने लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज से जबरन सोना निकलवाया, जिससे समाज में डीप इम्बैलेंस फैल गया था। साथ ही सोने की खदानों में काम करने वाले मजदूरों के साथ भी कई बार इनह्यूमेन ट्रीटमेंट किया गया, क्योंकि लोग केवल सोना चाहते थे, चाहे उन्हें इसके लिए कैसा भी व्यवहार करना पड़े। तो ये तो हुई सोने की और इसकी इम्पोर्टेंस की बात, मगर सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये है कि आखिर धरती पर सोना आया कहां से? आखिर सोने की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या किसी अलौकिक शक्ति ने धरती पर लोगों को सोना दिया था, या फिर किसी सभ्यता ने इसे बनाया था? बताते चलें कि इनमें से कोई भी बात सच नहीं है, क्योंकि सोने की उत्पत्ति का इतिहास खगोल शास्त्र से जुड़ा हुआ है। एक्चुअल में सोने की उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए हमें एस्ट्रोनॉमी का सहारा लेना होगा। यकीन मानिए, ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि धरती पर उपलब्ध सोना हमारे सौरमंडल के जन्म से पहले ही अस्तित्व में था। एक्चुअल में जब तारों के बीच टक्कर हुई, तो मेटल पार्टिकल्स अंतरिक्ष में बिखर गए। लाखों साल बाद इन पार्टिकल्स ने हमारे प्लेनेट पर जमा होकर सोने की प्रेजेंस को पॉसिबल बनाया। वास्तव में बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर जितना भी सोना मौजूद है, वह सब अंतरिक्ष से ही आया है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, मगर यह वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्ड और धरती पर इसके ओरिजिन की कहानी ब्रह्मांड की कुछ सबसे वायलेंट एंड पावरफुल इवेंट से जुड़ी हुई है, जिन्हें सुपरनोवा विस्फोट और न्यूट्रॉन तारे के टकराव के रूप में जाना जाता है। सुपरनोवा की बात की जाए तो जब किसी बड़ी तारे की मृत्यु होती है, तो विस्फोट के समय इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है कि भारी धातुएं जैसे कि यूरेनियम, प्लैटिनम और सोना बन जाते हैं। यही कारण है कि माना जाता है कि सोने का ओरिजिन सुपरनोवा विस्फोट से हुई है। लेकिन केवल सुपरनोवा विस्फोट ही धरती पर सोने के ओरिजिन का कारण नहीं है।
इसके अलावा एक और खगोलीय घटना जिसे न्यूट्रॉन तारा का टकराव कहा जाता है वो भी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल में अगर न्यूट्रॉन तारे की बात की जाए तो ये सुपरनोवा के बाद तारे के बचे हुए रिमेन्स होते हैं। जब ये रिमेन्स आपस में टकराते हैं तो इससे सोने जैसी हैवी मेटल्स पैदा हो जाती हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि न्यूट्रॉन तारे के टकरावों ने ब्रह्मांड में बड़ी मात्रा में सोने का निर्माण किया। तो यह तो हो गई अंतरिक्ष में सोने के निर्माण की बात। अब सवाल उठता है कि धरती पर सोना आया कहां से? क्या धरती पर आसमान से सोने की बारिश हुई थी या फिर कोई वैज्ञानिक अंतरिक्ष से सोना धरती पर लाया था? दरअसल धरती पर सोना अंतरिक्ष से कैसे आया, इसका जवाब भी एक खगोलीय घटना में छिपा हुआ है और वो घटना है उल्कापिंडों का धरती पर गिरना। आप जानते ही हैं कि लगातार उल्कापिंड धरती पर गिरते रहे हैं और ये उल्कापिंड ही वो कारण थे जिनके कारण धरती पर सोने का आगमन हुआ। असल में जब धरती का निर्माण हो रहा था तब अंतरिक्ष से आने वाले बड़े बड़े उल्कापिंड धरती की सतह से टकराते रहे थे, मगर इन उल्कापिंडों में केवल पत्थर नहीं थे बल्कि इनके अंदर बड़ी मात्रा में सोना और अदर मेटल मौजूद थी। उल्कापिंडों के लगातार धरती पर गिरने के कारण ये मेटल धरती की सतह में जमा होती चली गईं और इस तरह से धरती पर सोने का आगमन हुआ। बाद में ये धातुएं धरती के नीचे कैसे गईं और कैसे अब ये खोजी जाती हैं, यह समझने के लिए हमें धरती के निर्माण के समय की घटनाओं को समझना होगा। लगभग 4.6 अरब साल पहले जब धरती का निर्माण हो रहा था तब यह आज की तरह ठोस नहीं थी बल्कि पिघली हुई थी, जिसकी वजह से भारी धातुएं जैसे लोहा और सोना धरती के केंद्र में जाकर जमा हो गईं। वैज्ञानिकों का कहना है कि उस समय सारा सोना धरती के केंद्र में चला गया था, जिसकी वजह से आज हमारे पास सोना नहीं बचने वाला था। मगर जब धरती ठंडी हो रही थी तब फिर से मीटियोरॉइड्स के कारण सोना और अदर मेटल धरती की बाहरी सतह पर जमा होती गईं। यही वजह है कि आज हम सोने को खदानों और अन्य स्थानों पर पाते हैं। तो देखा आपने कैसे हमारी धरती पर सोने का आगमन हुआ। हमें पता है कि अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि इंसान ने सोने की खोज कैसे की और कैसे उसे पता चला कि यह एक कॉमन मेटल नहीं बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में सोना न केवल साइंटिफिक अप्रोच से महत्वपूर्ण है बल्कि इसका हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस भी बहुत अधिक है। प्राचीन काल से ही सोने का इस्तेमाल लगातार होता रहा है, चाहे वो मेसोपोटामिया, चीन, भारत या मिस्र जैसी प्राचीन सभ्यताओं की बात हो। इन सभी सभ्यताओं में सोने को हाईली वैल्यूड माना जाता था, जिसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि सोने को देवताओं का उपहार कहा जाता था। मिस्र की सभ्यता में फिरौन को सोने से अलंकृत किया जाता था क्योंकि इसे धार्मिक प्रतीक माना जाता था। भारत में भी सोना एक कल्चरल सिंबल है और इसे प्रॉस्पेरिटी, कन्वीनियंस एंड पावर का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि आज भी वेडिंग, फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस ओकेजन्स पर यूज ऑफ गोल्ड ज्वेलरी शुभ माना जाता है। उदाहरण के लिए दिवाली पर लक्ष्मी पूजन में सोने की पूजा की जाती है। अगर इसके निकलने के प्रोसेस की बात की जाए तो सोने की खोज और इसे निकालने का प्रोसेस सदियों पुराना है। सबसे पहले इंसान ने नदियों के किनारे बहते हुए सोने के पार्टिकल को कलेक्ट करना स्टार्ट किया था। बाद में माइनिंग टेक्निक विकसित हुई और इंसानों ने खदानों से सोना निकालना शुरू कर दिया। आज साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और चीन द वर्ल्ड्स लीडिंग गोल्ड प्रोड्यूसर्स देश हैं, जहां से लार्जेस्ट स्केल पर सोना निकाला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन देशों में सोने की बड़ी बड़ी खदानें मौजूद हैं, जहां से बड़े पैमाने पर सोना निकाला जाता है। अगर सोने की बात की जाए तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आर्थिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ इसका खगोलीय महत्व भी है। हालांकि अब तक हमने सोने की खगोलीय और ऐतिहासिक जानकारी के बारे में आपको बताया, लेकिन क्या आपको पता है कि सोने की कुछ साइंटिफिक एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं। एक्चुअल में सोना बहुत ही स्टेबल धातु है और इससे केमिकल रिएक्शन में बहुत कम नुकसान होता है। यही वजह है कि सोने के आभूषण हजारों साल तक भी चमकते रहते हैं। अगर सोने के केमिकल सिंबल की बात की जाए तो ये Au है, जो लैटिन शब्द ऑरम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चमकता हुआ सुबह का सूरज। अगर बात की जाए सोने की मॉलिक्यूलर नंबर की तो ये 79 है और यह प्रकृति में एक रेयर मेटल के रूप में पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। असल में सोने की कीमत समय के साथ बढ़ती रहती है और इसे एक सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है। तभी तो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी के समय लोग सोने में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसका प्राइस स्टेबल रहता है। यही कारण है कि दुनिया के कई देशों के सेंट्रल बैंक अपनी करेंसी को स्टेबल बनाए रखने के लिए गोल्ड रिजर्व्स रखते हैं। सोने की कीमत की बात की जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में पॉलिटिकल इवेंट्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज, डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करती हैं। भारत में भी रिजर्व बैंक द्वारा सोना रखा जाता है ताकि देश को इकोनॉमिक स्लो डाउन से बचाया जा सके।
हमें पता है, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि सोना केवल एक धातु नहीं बल्कि इसके पीछे एक अद्भुत खगोलीय और वैज्ञानिक इतिहास छिपा हुआ है। न्यूट्रॉन स्टार से टकराकर सुपरनोवा विस्फोट से शुरू हुई ये यात्रा धरती पर मीटेओरॉइड्स के माध्यम से सोने के आगमन तक पहुंची है। वास्तव में एंशिएंट सभ्यता में इसका महत्व भी बेहद खास है और आज भी सोना समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना हुआ है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।